नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हरियाणा में जो चुनाव होते हैं वो नारों पे सवार होकर लड़े जाते हैं। हर चुनाव में कोई ऐसा स्लोगन, ऐसा नारा चलता है जिस पर किसी न किसी नेता की या पार्टी की नैया पार हो जाती है। 1996 के जो चुनाव थे वो चौधरी बंसीलाल के शराबबंदी के नारों पर सवार होकर उन्होंने ये चुनाव लड़ा था और इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। इस चुनाव से पहले उन्होंने हरियाणा की जनता को, खासकर महिलाओं को यह विश्वास दिला दिया था कि इधर बंसीलाल जी की सरकार बनी और उधर से शराब बंद। बाकायदा इसके लिए गांव में एक अभियान शुरू हुए थे और उस समय आपको याद हो तो मैं बहुत छोटा था उस समय, और मैंने देखा था कि कई गांवों में तो लोगों को जो शराब पीते थे उनको घाघरी पहनाना भी शुरू कर दिया था। आर्य प्रतिनिधि सभा या आर्यों से जुड़ी हुई जितनी संस्थाएं हैं वो भी चौधरी बंसीलाल के इस मुहिम का स्वागत कर रही थी, उनका साथ दे रही थी और उन चुनाव में उनका वोट भी डलवाए। तो इस नारे पर जो सवार होकर चौधरी बंसीलाल हरियाणा के गांव-गांव में घूमना शुरू किया। और इससे पहले खास बात यह थी कि चौधरी बंसीलाल बहुत कम जनसंपर्क अभियान चलाते थे, बहुत मेन जनसभाएं करने में विश्वास रखते थे। लेकिन 1996 चुनाव से पहले उन्होंने हरियाणा का शायद ही ऐसा कोई गांव छोड़ा होगा जिसमें वो ना पहुंचे हों। छोटे छोटे 100 200 लोगों की सभाओं को भी उन्होंने संबोधित किया और उन गांवों के भी मुंह देखे जिनके इससे पहले कभी नहीं देखे थे। और ये जो सिचुएशन 1996 के चुनाव की बनी थी, ये सिचुएशन ऐसी थी कि अकेले ना चौधरी बंसीलाल सरकार बना सकते थे, ना समता पार्टी जो लोकदल जिसको कहा जाता था उस समय, वो समता पार्टी जिसका जो नेतृत्व चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के हाथ में था, ना वो सरकार अकेले बूते हुए बना सकते थे। तो सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जिसका भी गठबंधन होगा प्रदेश में वही सरकार बना लेगा। ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिशें चल रही थी और चौधरी बंसीलाल की तरफ से भी गठबंधन की कोशिशें चल रही थी। उस समय जो हरियाणा के संगठन मंत्री का काम देख रहे थे वो थे आज के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर तब एक कमरे के मकान में रोहतक में ही रहते थे। भारतीय जनता पार्टी का जो इनका ऑफिस था उसमें ही सोया करते थे वो, और साइकिल पर उस समय चला करते थे। उनकी जो दिलचस्पी थी वो इस चौधरी बंसीलाल में ज्यादा थी। वो चाहते थे कि भाजपा का गठबंधन चौधरी बंसीलाल से करवाया जाए। इसके लिए बाकायदा उन्होंने कई लोगों से सलाह भी ली थी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उस समय उनको 15 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जो हवीपा है उनके साथ उनका समझौता 65-25 पर सिरे चढ़ा और इसके बाद आपको पता है कि लहर चली और भारतीय जनता पार्टी और हवीपा की सरकार बनी। चुनावी नतीजों पे हम बात करेंगे, लेकिन ये जो गठबंधन था ये किसने सिरे चढ़ा, ये बड़ी अहम बात है। इधर से मनोहर लाल खट्टर जी की दिलचस्पी थी कि हवीपा से उनका गठबंधन हो जाए, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो समता पार्टी थी उसमें मनोहर लाल खट्टर जी उस समय इतने लो प्रोफाइल थे कि उनको उनके साथ जमना उनको अजीब सा लग रहा था, या उनको लग रहा था कि ओम प्रकाश चौटाला जी कभी उनको वो मान सम्मान नहीं दे सकते क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी कुछ उस तरह की है। लेकिन वो जो मान सम्मान की उम्मीद हवीपा से कर रहे थे वो उनको चौधरी बंसीलाल से भी नहीं मिला और यही वजह है कि उनका गठबंधन टूटा। और उसके पीछे बताते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी ने तो दाढ़ी बढ़ा ली थी कि जब तक हवीपा के साथ गठबंधन नहीं टूटेगा वो अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। कभी वो इंटरव्यू के लिए मौजूद हुए, मौका मिला तो मैं ये बात जरूर उनसे पूछूंगा। खैर, ये जो गठबंधन है मनोहर लाल खट्टर जी की जो उनकी दिलचस्पी थी उसके बाद बातें चली और ये जो गठबंधन है प्योरली सुषमा स्वराज जी ने इस गठबंधन को सिरे चढ़ाने में पूरी मदद की। उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी पर दबाव दिया और दोनों ने मिल बैठकर ये गठबंधन सिरे चढ़ा लिया। लेकिन सुषमा स्वराज की एक ही शर्त इस गठबंधन को लेकर थी कि मेवला महाराजपुर से कृष्णपाल गुर्जर जो आजकल केंद्र में मंत्री हैं उनको टिकट दी जाएगी। उनको टिकट भी मिली और उन्होंने महेंद्र प्रताप जी को तब हराया भी वहां से। तो उनकी यही शर्त इसमें थी। बाकी जब चुनावी नतीजे आए तो चुनावी नतीजों में जो हवीपा थी उसको 33 सीटें मिली थी,
भारतीय जनता पार्टी को इसमें 11 सीटें मिली थी। 10 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जीत कर आए थे। समता को 24 सीटें मिली थी। तिवाड़ी कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी और जो कांग्रेस था उसको इस चुनाव में केवल 9 सीटें मिली थी। तो ये इस तरह का समीकरण उस समय बना था। तिवाड़ी कांग्रेस में उस समय चौधरी बीरेंद्र सिंह हुआ करते थे और उनके साथ 2 कैंडिडेट खुर्शीद अहमद जी भी जीते थे और एक राजौन से शायद राणा जी थे कोई, वो तिवाड़ी कांग्रेस से तब बने थे। इस चुनाव में एक और रिकॉर्ड बना था और वो रिकॉर्ड था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का तीसरे नंबर पर खिसकना। उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, रोडी से भी और नरवाना से भी। नरवाना से वो पहले शमशेर सिंह सुरजेवाला के जो बेटे हैं रणदीप सुरजेवाला, उनको हरा चुके थे उपचुनाव में। लेकिन ये जो चुनाव है ये ऐसा खींचा कि रणदीप सुरजेवाला इस चुनाव में विजयी हुए। जयप्रकाश जेपी जिनको कहा जाता है वो दूसरे नंबर पर रहे और नरवाना से ओम प्रकाश चौटाला जी तीसरे नंबर पर इस चुनाव में खिसक गए। लेकिन चूंकि वो रोडी से विधायक थे तो उन विधानसभा में तो उनको बैठना ही था। बंसीलाल जी भी कोई बहुत अच्छे मार्जिन से नहीं जीते, तब 10-12 हज़ार वोटों का ही उनका फर्क था धर्मवीर जी के साथ। तो ये चुनाव इस तरीके से लड़ा गया। लेकिन जो ये नारा था शराबबंदी, ये क्लिक किया। शराबबंदी बंद उनकी सरकार का गठन होते ही ओम जो चौधरी बंसीलाल है उन्होंने शराबबंदी प्रदेश में लागू भी कर दी। लेकिन वो शराबबंदी बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त हो गई और ऐसा कहा जाता है कि उनके खुद के बेटे सुरेंद्र सिंह ने इस शराबबंदी को फेल करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। आगे की राजनीतिक घटनाओं के लिए आप देखते रहिए हरिभूमि टीवी। 3 बजे का जो शो है इसमें हम इसी तरह की चर्चाएं करेंगे और अगले जो एपिसोड होंगे उनमें आगे की राजनीति पर ये जो बातें हैं, इतिहास है, इसमें हम गोता लगाते रहेंगे। आपको उस दौर की कोई जानकारी है तो आप जरूर कमेंट करें दोस्तों, ताकि वीडियो को और जानकारीप्रद बनाने की जो हमारी कोशिश है वो सिरे चढ़ाई जा सके। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि 3 बजे का जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको समय पर मिल जाए और आप राजनीतिक इतिहास में गोते लगाते रहें। शुक्रिया। और 8 बजे का जो शो होता है वो करंट पॉलिटिक्स, जो आज की पॉलिटिक्स है उस पर होता है। अगर आपकी उसमें दिलचस्पी है तो आप वो भी देख सकते हैं।